सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में आज हम पहले बात सत्ता की करेंगे। सत्ता यानी सिस्टम। इस सिस्टम की गलतियों के चलते बरगी के क्रूज ने मासूमों की जान ले ली। छिंदवाड़ा में भी मासूम सिस्टम का शिकार हुए। इंदौर के भागीरथपुरा में जीवन के लिए अमृत माने जाने वाले पानी के कारण लोगों की मौत हो गई। ये सिस्टम की चूक थी जिसके कारण पानी जहरीला हुआ। यहाँ भी लोगों की जानें चली गई। हरदा की फटाका फैक्ट्री से लेकर बरगी के क्रूज तक जितनी भी दुर्घटनाएं हुई वे सभी सिस्टम के फेल हो जाने या लापरवाही होने के कारण हुई। सरकार उसका भारी भरकम सिस्टम आखिर है किसके लिए? यह सिस्टम चंदा उगाही या अपना जेब भरने के लिए नहीं बनाया गया है। आम आदमी के कल्याण और उसके संवैधानिक हक को दिलाने के लिए यह सिस्टम है। हमारे संविधान में सरकार अलग है और सिस्टम अलग है। बड़े से बड़े अधिकारी से भी जब किसी चूक पर सवाल होता है तो वह यही कहता है कि सरकार अपना काम करेगी या फैसला सरकार को लेना है। मंत्री से भी पूछेंगे तो वह यही जवाब देगा, वो भी यही जवाब देगा कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। संविधान के अनुसार हम अपनी सरकार चुनते हैं। नौकरशाही स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। उसका संवैधानिक दायित्व सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने का है। कोई सरकार यह नहीं मानती कि उसका सिस्टम फेल हो गया है। किसी सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया होगा। जबकि जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है उसके बाद ये सवाल उठते हैं और दुर्घटना के बाद किसी अधिकारी को पद से हटाया भी जाता है तो ये उस बात का प्रमाण होता है कि सिस्टम फेल हो गया था और इसी के कारण ये गड़बड़ी हुई। बरगी में क्रूज दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए अब सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है। पहले आपको याद होगा जब ये दुर्घटना हुई थी तो सरकार ने एक जांच कमेटी की बात की थी। अब न्यायिक आयोग बना रही है सरकार, उसने घोषणा कर दी उसकी। बरगी मामले की जो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई थी उस पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा है, हर आम आदमी को कहा है कि बरगी दुर्घटना के बारे में जो भी आपके पास साक्ष्य हैं वो आयोग के समक्ष रखें। कोई भी नागरिक जांच समिति के समक्ष अपनी बात रख सकता है, अपनी साक्ष्य रख सकता है। जानकारी चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो कैसी भी हो वो अपनी बात रख सकता है। वो समिति और जो जांच आयोग है उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। क्या बरगी की ये जो दुर्घटना है, जो इसके कारणों को पता लगाने के लिए जो न्यायिक आयोग सरकार ने गठित किया है उस पर यह सवाल भी उठ रहा है क्या इसकी आवश्यकता थी सरकार को? क्या गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सक्षम नहीं थी? क्योंकि एसीएस चीफ जो होम होता है, एसीएस लेवल का जो अधिकारी होता है वो सब सक्षम होता है। प्रशासनिक जांच के जो नतीजे होते हैं वो न्यायिक जांच आयोग की अपेक्षा में जल्दी सामने आते हैं। न्यायिक आयोग में थोड़ा सा समय लगता है, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। सरकार ने भागीरथपुरा मामला आपको याद होगा कि उस मामले में भी पहले जांच समिति गठित की थी और उसके बाद जांच आयोग बना दिया था। आपको याद भी होगा कि जांच आयोग विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके एक दिन पहले बनाया गया था और इस जांच आयोग के बनाने से क्या हुआ कि भागीरथपुरा का इतना बड़ा मामला था, विधानसभा में बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो नहीं सकी। भागीरथपुरा और बरगी की जो प्रशासनिक जांच समिति ऐसी बनाई गई थी कि सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे थे। ये सरकार में जब ये प्रशासनिक समितियां बनती हैं तो उसमें ऐसे लोगों को रख दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी से जो है बच जाएं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसलिए जो है इन पर सवाल भी खड़े स्वाभाविक तौर पर होते रहते हैं। भागीरथपुरा की जांच समिति में जो पीने के पानी की सप्लाई से जुड़े हुए जो दो विभाग थे, जो नगरीय निकाय जो इंदौर नगर निगम और दूसरा पीएचई विभाग, इन दोनों विभाग के आला अधिकारी इस जांच समिति में सदस्य बनाए गए थे। तो अब जाहिर है कि ये अधिकारी कोई अपने खिलाफ तो रिपोर्ट देते नहीं, तो इसलिए जांच आयोग को ये मामला सौंप दिया गया। बरगी की दुर्घटना की जो जांच समिति बनी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें होमगार्ड के डीजी और पर्यटन विभाग के सचिव जो थे उनको सदस्य बनाया गया। होमगार्ड के जो डीजी होते हैं वो नागरिक सुरक्षा का काम भी देखते हैं, आपदा राहत का काम भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्रूज दुर्घटना के वक्त जो आपदा राहत दल की जो वहाँ बेहद कमी महसूस की गई थी। यदि आपदा राहत दल होता तो शायद कुछ और जाने बच जाती।
बरगी दुर्घटना ने सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया। क्रूज का संचालन सीधे पर्यटन विभाग कर रहा था। इस कारण क्रूज की संचालन व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद की जा सकती है। यदि सरकार के उपक्रम ही लोगों की जान से खेलेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सिस्टम की लापरवाही और चूक से लोग अपनी जान क्यों गंवाएं, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में सिस्टम निरंकुश है, सरकार का भी डर नहीं है, कानून की परवाह भी नहीं करता। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत में यह सामने आ चुका है। आम आदमी सिर्फ सिस्टम और सरकार पर भरोसा ही कर सकता है। भागीरथपुरा में लोग मरे तो सिस्टम की लापरवाही से। यदि समय रहते शिकायत की जांच करा ली जाती तो शायद लोग जिंदा होते।